यहां नियम बनना चाहिए कि जो शराब पीता है उसे भगवान के अभिषेक का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो शराब पीते हैं उन्हें इंद्र रानी बनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्हें मंदिर में गुरुओं को आहार देने का भी उन्हें अधिकार। ये नियम बनाओ तो कुछ क्रांति खड़ी होगी। फूल मत चढ़ाओ, दूध मत चढ़ाओ, तेरे की दिमाग खराब है तुम्हारा, फालतू के नियम बनाते हो। ये शुद्ध आमनाय का मंदिर, ये तेरा पंथ का मंदिर, ये भी इन्हीं में लड़ मर रही है समाज। दूध चढ़ाने वाला पापी है, जल चढ़ाने वाला पापी है, शराब पीने वाला पुण्यात्मा कैसे हो जाता है? क्योंकि वो बोली मोटी मोटी बोलियां लेता है। ध्यान, पैसे में बेच दिया अपने धर्म को, ध्यान रखना, अपनी संस्कृतियों को बेच दिया, अपनी परंपराओं का सौदा कर लिया तुमने। लाखों रुपए देकर शराबी तुम्हारा अभिषेक कर सकता है, आपको कोई तकलीफ नहीं होती है। हर अपने अपने धर्म स्थानों में बैठकर हर धर्म स्थान पर एक बोर्ड होना चाहिए कि नशेड़ी और भंगेड़ी हमारे मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। ओके, हम उनसे रोटी बेटी व्यवहार नहीं करेंगे। जब तक समाज इतने कठोर नियम नहीं बनाएगी तब तक नशे की गिरफ्त से युवाओं को बचाया नहीं जा सकता है। मेरे भाई ध्यान रखिए। मान्यवान, क्या मिलता है उस पत्नी को? रोज खून के आंसू पीती है। उसे लगता है कि जब मेरे पिता ने शादी करके मुझे लाल जोड़े उड़ा करके मुझे विदा किया था डोली पर, आज वो लाल जोड़ा ऐसा लगता है कि जीते जी लाल कफन उड़ा दिया हो बाबा ने। ध्यान रखना, उसकी मांग का सिंदूर उसे चिढ़ाता है। जब सहेलियों में जाती है, पीहर जाती है, बात करते हैं कि इसका पति शराब पीता है तो शर्मिंदगी से नजरें झुक जाया करती हैं। अपनी बेटी को ऐसा जीवन क्यों देते हो? क्या बिगाड़ा? वो लड़की बन के पैदा हुई है, इस बात की सजा है उसको। ध्यान रखना, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए सामान्य। क्या दहेज दिया तुमने बेटी को? शराबी से शादी करके अंतहीन आंसुओं का दहेज दिया है उसे। जीवन भर वो आंसू बहाएगी, इज्जत से सर उठाकर नहीं जी सकती है। मान्यवर, पड़ोसियों से भी निवेदन करूंगा, आजू बाजू रहते हो ना, कोई लाचार लड़की का बाप यदि लड़का देखने आता है तो पड़ोस में जरूर पूछता है ये लड़के का चाल चलन कैसा है। तो तुम लोग ऐसा रिश्ता निभाते हो, ऐसा पड़ोसी का दायित्व निभाते हो, उस लड़की के साथ विश्वासघात करते हो कि नहीं बहुत अच्छा है कर दो शादी। अरे आपको तो बोलना चाहिए भाई साहब, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, अकेले में बोलता हूं, लड़की कुंवारी रख लेना, इस शराबी से शादी मत करना, ये शराब पीता है, ये जुआ खेलता है, ये चोर है। स्पष्ट बताइए, पड़ोसियों के अवगुणों को ढांकने वाला पड़ोसी नहीं होता, पड़ोसियों को अपने से लड़की के लाचार बात को सच्चाई बताने वाला सच्चा मित्र और पड़ोसी हुआ करता है। क्या रिश्ता निभाना है उससे? मान्यवर, उसकी औलाद शराबी की क्या करती है? स्कूल जाती है ना, पढ़ने जाती है, जब उनकी औलाद को सुनने मिलता है इसका बाप दारू पीता है, इसका बाप शराबी है, बच्चे कुंठा में जीते हैं। ध्यान रखना, शर्मिंदा होते हैं, समझदार हो गए बच्चे। जब कहा जाए इसका बाप शराबी है, अब बताओ वो अपना बौद्धिक विकास करे या कुंठा में जी करके अपना जिंदगी, तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं की शराबियों, तुमने आने वाले बच्चों का भी जीवन उजाड़ा है, उनका भविष्य बिगाड़ा है। ध्यान रखना, तुम्हारी बेटी की जब शादी होगी कोई पूछेगा इसका बाप क्या करता है, तो पता चलेगा शराब पीता है। कौन उस लड़की से शादी करेगा? आप बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे, आप अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रहे। और वो माँ बाप जिन्होंने तुम्हें पाने के लिए मंदिरों में दुआएं मांगी थी, मन्नतें मांगी थी, आज वो माँ बाप कहते हैं तुम जैसे शराबी को देखकर कि हे भगवान, इससे तो बिना औलाद की जिंदगी जीते, ऐसी औलाद मुझे क्यों दे दी तूने। भगवान से जाके शिकायत करते हैं, बांझ का जीवन जी लेते, लेकिन ऐसी शराबी औलाद मेरी कोख में जन्म, उन्हें मिला हुआ परमात्मा का वरदान तुम्हारे कर्मों से अभिशाप महसूस होता है कि हमने बहुत गलत जगह मन्नत मांग ली, जो ऐसा बेटा हमारे घर में पैदा हुआ है। ध्यान रखिए, मैं कहता हूं
जिंदगी ऐसी अच्छी बनाओ भाई। जब मैंने दीक्षा ली ना, जब मैंने सन्यास लिया, तो मेरी माँ से लोग पूछा करते थे कि बताओ कौन सा पुण्य किया है जो ऐसे बच्चे को तुमने जन्म दिया है। और आज तुमसे पूछा जाए तो शराबियों के माँ बाप, नजरें झुक गई। वो बाप जो समाज में फैसले करता था, वो बाप जो समाज में पंच बनता था, वो बाप जिसने अपनी अच्छे चरित्र से इतनी अपनी इमेज बनाई थी कि समाज के फैसले कर दिया तो कोई ना करने को तैयार नहीं होता था। लेकिन तुमने शराब पीकर बाप की जिंदगी भर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब वो बाप मंदिर जाना नहीं चाहता है, अब वो बाप समाज से नजरें नहीं मिलाता है। लोग कहते हैं दुनिया को सुधारने वाले, देख तेरा बेटा शराबी है। तुमने माँ बाप का जीवन बर्बाद कर दिया, तुमने पत्नी का जीवन बर्बाद कर दिया, तुमने बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया। विचार करिए, भाई बहनों की जिंदगी तुमने उजाड़ दी। अब बहन रक्षाबंधन पर राखी लेकर तुम्हारा इंतजार नहीं करती। ये शराबी भाई को राखी बांध के क्या, जो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, वो क्या मेरी रक्षा करेगा जीवन में बड़ा होकर के? ध्यान रखिए। मान्यवर, बहुत बुरी हालात हैं देश के, समाज। तुम नहीं जानते, मैं पूरे देश में घूमता हूं, ये माताएं बहनें मेरे आगे आके आंसू बहाती हैं कि हमारे यहां शराब पीता है महाराज, कैसे भी इसकी शराब छुड़ा दो। दर दर भटकती हैं। अरे क्या करेगी ये? सोने का हार दे दिया, सोने के झुमके दे दिए, महंगी महंगी साड़ियां दे दी, कार दे दी, लेकिन तुम शराब पीते हो। बोलो महिलाओं से मेरा निवेदन है, तुम्हें एक सोने के आभूषण चाहिए या इज्जतदार पति चाहिए? बोलिए, विचार करिए। आपके जीवन में तो इज्जतदार पति ही सुख देगा, खुशियां देगा ना। ऐसे लोगों का क्या करोगे तुम जिंदगी में? मान्यवर, देश के हालात बहुत खराब है। देश का विकास हो रहा है, देश की उन्नति हो रही है। कैसी उन्नति हो रही मालूम है? कि मेरे गांव की बेटियां, राजस्थान की बेटियां गर्मी के दिनों में 3-3 किलोमीटर दूर जाती हैं, तब मुश्किल से एक घड़ा पानी पीने का नसीब होता है। ध्यान रखना, 3 किलोमीटर दूर तपती धूप में जा रही हैं बेटियां अपनी आबरू को लेकर, तब मुश्किल से एक घड़ा पानी पीने मिलता है। लेकिन बाहर है मेरे देश का विकास। शराब हर गली में मिलती है, हर चौराहे पर मिलती है, हर बाजार में मिलती है। जहां देखो वहां पीने का पानी 3 किलोमीटर दूर, और शराब 1 फरलांग दूर मिल जाया करती है। ये हमारे देश का विकास हो रहा है माननीय, ये उन्नति हो रही है हमारे देश की, ये हमारे देश का उत्थान हो रहा है। खाने की सब्जी सड़क पे मिलती है, पहनने की चप्पल शोरूम में मिला करती है। ये हमारे देश का विकास है। ध्यान रखिए, पहनने वाली चप्पल कहाँ रखी है? कांच के शोरूम में। खाने की सब्जी में रोज निकलता हूं ना, नाली के पास जमीन में, उसे आदमी खा रहा है। ये देश का विकास हो रहा है। आदमी के पास 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है, आटा महंगा है, सिम कार्ड सस्ता है। ये मेरे देश का विकास हो रहा है। ध्यान रखिए, आपसे मैं निवेदन करता हूं, देश का विकास तो देखो, कैसा देश का विकास है। पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रही हमारे ऊपर, ध्यान रखना। मान्य आपसे निवेदन है, स्वास्थ्य भी खराब होता है शराब से, घर भी खराब होता है, परिवार भी खराब होता है, माहौल भी खराब होता है। एक डायोजनीज, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ, भाई हमारे देश आया और हमारे देश के नेताओं ने उसके लिए विदेश से बड़ी महंगी शराब मंगाई, शराब परोसी। जैसे ही पैमाना भरा, डायोजनीज ने देखा, फेंक दिया। लोगों ने सोचा कचरा अचरा गिर गया होगा, फिर भरा, फिर देखा, फेंक दिया, फिर भरा, फिर देखा, फिर फेंक दिया। अब तो हिंदुस्तानी को सहा नहीं गया, उसने कहा भाई आपको नहीं पीना तो मत पियो, इस शराब क्यों फेंक रहे हो, इसमें क्या खराबी है? डायोजनीज ने कहा मैं पैमाने में देख रहा हूं,
इसमें अच्छाई क्या है, क्या खराबी है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं देख रहा हूं इसमें अच्छाई क्या है। उसने कहा, है हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों, आज मैंने ये शराब पी नहीं, मिट्टी में मिला दी है। यदि मैं शराब को मिट्टी में नहीं मिलाऊंगा ना, तो ये शराब तुम्हारे पूरे देश को मिट्टी में मिला देगी, बर्बाद करके रख देगी। ध्यान रखना, ये हमें बर्बाद करे उससे पहले हमें इसे बर्बाद कर देना चाहिए, इसे मिट्टी में मिला देना चाहिए। मान्यवर, विचार करना है। क्या करें, लोग ऐसे ऐसे बहाने करके पीते हैं। एक शराबी पति आया पी करके, पत्नी ने कहा, आज फिर पी कर आया है तू? तो बोले, चिल्लाती क्यों है? बोले, फिर पी के आ गया। बोले, मेरी तबीयत खराब थी। देखो तो मूर्खों को, तबीयत खराब तो दारू पिएंगे। तो बोले, तबीयत खराब थी तो शराब क्यों पी? बोले, मुझे एक आदमी ने कहा था इतनी तबीयत खराब है तो दवा दारू ले लिया करो। तो दवाई तो तू देगी, दारू में लेके आ गया। पत्नी ने माथा ठोक लिया, ऐसी दवा दारू। दूसरे दिन भट्टा फिर पी कर आया। बोले, आज क्यों पी है? बोले, वैद्य जी के कारण। बोले, वैद्य जी की मेरी तबीयत खराब है? वैद्य से मैंने कहा मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, तो वैद्य जी ने कहा आज वाइन ले। कुछ को घर में जाके समझ में आएगा है? वो कह रहा था अजवाइन ले, ये समझ रहे आज वाइन। देखो शराबी की जिंदगी, आज वाइन ले, तुम्हें ले आया। तीसरे दिन फिर पी के आया। पत्नी ने कहा, बेवकूफ, आज क्यों पी के आया? बोले, तेरे बाप की वजह से। बोले, मेरा बाप क्या करेगा? मुझे याद आ गया तेरे बाप के वो वचन। बोले, क्या? जब तेरी मेरी शादी हुई थी, हमने उनके चरण छुए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि बेटा अच्छे से घर बार चलाना। समझ गए क्या? अच्छे से घर बार चलाना। घर तू चला रही है, बार मैं चला रहा हूं, इसलिए शराब पीना। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, ध्यान रखना। मान्यवर, सोचना है। एक संत ने शराब पर बहुत अच्छा प्रवचन किया, शराब की बुराइयों पर बहुत अच्छा प्रवचन किया। प्रवचन के बाद लोगों ने देखा कि पंडाल के बाहर एक शराबी शराब पीकर पड़ा है, कीचड़ में। लोगों ने कहा, यार इधर महाराज प्रवचन कर रहे हैं, उधर ये दारू पी के पड़ा है, पता तो करो। तो सलूम्बर के पंचों ने पता किया कि वो शराबी कोई और नहीं, संत का भाई है। लोगों ने तो दिमाग खराब हो गए। बोले, महाराज कल से प्रवचन बंद कर। बोले, क्यों? बोले, बड़ी बेइज्जती हो रही है। आप प्रवचन कर रहे हैं, सारी दुनिया को सुधार रहे हैं, अपना भाई नहीं सुधरता तुमसे। वो शराब पी के वहां पड़ा है गेट पर। संत ने कहा, कल और मेरा प्रवचन रख। बोले, नहीं अब नहीं रख सकते, बहुत हो गया, अब 2 दिन तो बचे ही। बोले, अब नहीं अब नहीं अब नहीं, ये तो बहुत बेइज्जती हो रही। लोग हमको उलाहने दे रहे कि कैसे बाबा जी हैं, उनके ही भाई दारू पिया। बोले, कल रख लो, बस कल, प्लीज कल रख लो, कल शनिवार है ना। गए, पंचों ने कहा कि महाराज स्पष्टीकरण दो, इधर तुम प्रवचन कर रहे हो, भाई शराब पी के पड़ा है, आप अपने भाई को नहीं सुधार पा रहे, दुनिया को क्या खाक सुधारोगे? नहीं नहीं, मेरे भाई ऐसे नहीं है, नहीं तुम मुझ पे शक करने लगो। तो संत ने कहा, वो मेरा भाई है ना? बोले, हाँ मैं भी जानता हूं, वो बिल्कुल सही कर रहा है। अरे लोगों ने कहा, दिमाग खराब है तुम्हारा, दुनिया की शराब छुड़ा रहे और अपने भाई को लिए कह रहे कि बहुत सही कर रहा है। बोले, बिल्कुल राइट कर रहा है। बोले, क्या मतलब? बोले, मतलब ये है कि जो काम मैं कर रहा हूं वही वो कर रहा है। तो लोगों ने कहा कि तुम भी लगाते हो क्या ठर्रा? बोले, नहीं नहीं, मैं पीता नहीं हूं। और वो पिया है, तो बोले, दोनों का काम एक सा हो, कैसे हो गया? बोले, एक सही है, मैं लोगों को बता बता के सुधारता हूं, वो लोगों को दिखा दिखा के सुधारता है। समाज से क्या, शराब से क्या बर्बादी होती है?
मैं थ्योरी बोलता हूं और मेरा भाई वहां प्रैक्टिकल दिखाता है। और उसके बाद भी सलूम्बर वालों तुम ना सुधरो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ध्यान रखना। वो प्रैक्टिकल देख के भी तुम्हें अकल नहीं आ रही है कि जो नहीं पीता वो सिंहासन पे बैठा है और जो पीता है वो कीचड़ में। अब तो सुधर जाओ। हम दोनों भाइयों का एक ही काम है, ध्यान रखना। मान्यवर, कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीने की कृपा अर्जुन शरणम मना। तीर्थधाम जिन शरणम यही त्रिकाल चौबीसी, छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटी। यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीने की कृपा जिन शरणम बना। जिन शरणम पवच्छामि